बांका के अमरपुर में लॉकडाउन की असर दिखाने के लिए बांका पुलिस के द्वारा आने जाने वाले सभी वाहनों को जांच पड़ताल कर ही जाने को दिया। वहीं आवश्यक वाहन होम डिलीवरी सेवा देने वाले वाहन चालक को मास्क लगाकर एवं सीट बेल्ट लगाकर जाने को कहा और हमेशा सैनिटाइजर का प्रयोग करने को कहा। बांका के अमरपुर में लॉकडाउन का असर बढ़ाने और कोविड-19 की असर को कम करने के लिए हर एक दुकान में तालाबंदी करवाई गई। साथ ही साथ लॉकडाउन न मानने वाले दुकानदार की दुकान को सील भी किया गया। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में कोरोना महामारी को भगाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर अस्पताल में वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित मात्रा में बुलाया गया ताकि अस्पताल परिसर में भीड़ ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति को ज़्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े। वहीं अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि अब वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों को ज़्यादा इंतजार करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बांका शहर के विजयनगर चौक से कुछ दूरी पर एक शराबी शराब पीकर हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ बांका में संपूर्ण लॉकडाउन और दूसरी ओर बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद भी ऐसा करना। जब एमएम न्यूज की टीम ने देखा तो फटकार लगाते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहा और पुलिस प्रशासन बुलाने की बात की तो हाई वोल्टेज ड्रामा को देख रहे लोगों को दया आ गई और लोगों ने कहा कि गरीब आदमी है, छोड़ दिया जाए। लेकिन कई घंटों तक इस तरह बीच रोड पर ड्रामेबाजी करता रहा। जब तक पुलिस प्रशासन पहुंची तब तक शराबी भाग चुके थे। जाएंगे बच्चा तो बुगित सो जाएंगे रात भर डीजे बजाए। बांका जिले के फुंसिया बाजार में सोशल डिस्टेंस की उड़ाई जा रही है धज्जी। आपको बता दूं, फुंसिया बाजार के दुर्गा मंदिर के निकट अनेकों लोगों को बिना मास्क के घूमते नजर आए, न ही सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल रखता नजर आए। अब आप सब ही बताएं कि इस तरह से जनता लॉकडाउन नियमों को तोड़ते रहेंगे तो फिर लॉकडाउन का मतलब ही क्या रह जाएगी। जब प्रशासन की गाड़ी आती है तो सब लोग नियमों की पालन करने में लग जाती है और प्रशासन जाते ही पुनः वही रवैया देखा जाता है। एमएम न्यूज सभी बांका वासियों से अपील करती है कि नियमों का पालन करें। चांदन स्वास्थ्य केंद्र में 100 लोगों को लगाया गया कोविड-19 की टीका। 18 वर्ष से ऊपर वाले को लगाया गया टीका। चांदन स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर यश राज द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा यह टीका 1 मई से लगाना था, लेकिन पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण आज 9 मई से 70% टीका लगाना शुरू हो चुका है, जिसमें चांदन स्वास्थ्य केंद्र में पहला टीका राजेश कुमार राय ने लिया, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर यश राज, डाटा ऑपरेटर प्रशांत कुमार, स्वास्थ्य कर्मी रमन कुमार, फंटूस कुमार आदि मौजूद थे। बांका जिले के चांदन भैरवगंज में दिखा लॉकडाउन का खास असर। साथ में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले को कोविड-19 का वैक्सीन दिया गया। वहीं चांदन थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार, आनंद ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार व चांदन सीओ प्रशांत सांडेल वीडियो दुर्गा शंकर के द्वारा विभिन्न बाजारों में पैदल यात्रा कर माइकिंग करा करके बेवजह घूम रहे लोगों को लगाई फटकार एवं लॉकडाउन का पालन करने को दिया हिदायत। जिला अधिकारी आदेशानुसार आज बांका जिला को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया। सहायक थाना नवादा बाजार के थाना प्रभारी नसीम खान के द्वारा पूरे नवादा बाजार में माइकिंग कर सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया। आवश्यक सेवाएं जैसे दवाई दुकान, गैस दुकान को छोड़कर सभी दुकान पूर्ण रूप से बंद रखने का ऐलान किया गया, जिसमें सभी पुलिस बल पदाधिकारी आदेश को पूर्ण रूप से पालन करवाने में अपनी भागीदारी दिया। आगे सभी नवादा वासियों से अपील कर संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने को कहा। साथ साथ बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को डांट फटकार लगाई और कईयों का चालान भी काटा। बांका विजयनगर चौक पर देर रात बांका पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाई।
कई गाड़ियों के चालान काटा और कईयों को उठक बैठक भी कराया। मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन अपना दायित्व को निभाने में लगे हुए हैं, क्या रात और क्या दिन, लेकिन जनता पर लॉकडाउन का असर कम दिखाई देता है। आखिर क्यों? क्या इसी तरह से कोरोना को मात दिया जा सकेगा? अभी भी कुछ लोगों के द्वारा नियमों को नहीं माना जा रहा है। जनाब, नियमों को मानना सीख लीजिए, नहीं तो ये कोरोना सबको एक दिन निगल जाएगी। बांका के मुख्य गांधी चौक डोकनिया मार्केट के साथ शहर के सभी चौक चौराहे पर माइकिंग कर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के बारे में बताया गया। दवा दुकान और गैस दुकानों को छोड़कर वहीं बांका के यातायात पुलिस सड़कों पर गश्ती कर बेवजह घूमने वाले लोगों की चालान काटी और डांट फटकार भी लगाई। अमरपुर बाजार में कई दुकानदार अपने अपने दुकान के सामने बैठे नजर आए। वहीं सूत्रों से पता चला कि जैसे ही कोई ग्राहक सामान लेने के इरादे से आते हैं, उनको शटर खोलकर सामान देने में थोड़ा भी नहीं हिचकते। अब आप सब ही ये बताएं कि इस तरह से सरकारी नियमों को तोड़ने वाले दुकानदारों को क्या करना चाहिए। इस महामारी से प्रतिदिन हजारों की संख्याओं में मौतें हो रही है, तो पर भी कुछ लोग बेफिक्र हैं। संपूर्ण लॉकडाउन में सिर्फ दवाई की दुकान को छूट दिया गया है, लेकिन अमरपुर बाजार में कपड़े, बर्तन, पंसारी दुकानों के सामने दुकानदार को बैठकर ग्राहकों की इंतजार करते देखा गया। महादेवपुर पंचायत के मुखिया निशा देवी की नेतृत्व में कोविड-19 को लेकर पूरे पंचायत में जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर को जांच के लिए रेफरल अस्पताल भेजने का काम कर रही है। वहीं जो लोग टीका नहीं लगवाए हैं, उन्हें भी समझा बुझाकर टीका लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, ताकि इस महामारी की चैन को तोड़ सके। निशा देवी महादेवपुर पंचायत के मुखिया क्या कुछ कहती है, देखें इस रिपोर्ट में। हम लोगों को कोई चीज़ का मतलब सूचना नहीं दिया गया है, और जो लोग बाहर से आता है उनको हम लोग बोलते हैं आप लोग हॉस्पिटल जाकर के जांच करवाइए, और जो बच्चा और 18 साल के बच्चा और जो बड़ा लोग हैं सबको बोलते हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए। मतलब अपने पंचायत में घूम घूम कर ये चीज़ लोग को संदेश दे रहे हैं। जी, सबको समझाते हैं जाकर के, जो नहीं लेना चाहता है उनको भी मतलब प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी लीजिए। अमरपुर रेफरल अस्पताल में टीका लगाने को लेकर युवाओं में रही उत्साह। कई युवाओं ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाया। वहीं वैक्सीन दे रहे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि ये सब अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल या कैफ़े में कराया था, जिन्हें एक निश्चित समय मिला था, इसीलिए भीड़ की समस्या भी नहीं होती है एवं टीका आसानी से लग जाता है। बिहार सरकार के नियम अनुसार युवाओं में 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीका दिया जा रहा है। वहीं बाहर से आए हुए प्रवासियों को बेफिक्र होकर अपना अपना कोरोना का जांच कराते देखा गया। खबर लिखे जाने तक एक युवक का कोरोना जांच में पॉजिटिव आया था। अमरपुर रेफरल अस्पताल में आए लोगों में कोरोना को लेकर काफ़ी जागरूकता देखने को मिला। अगर इसी तरह से लोगों में जागरूकता रही तो बहुत कम समय में कोरोना को मात दे दिया जाएगा। पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष के सामने कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ की गई बदसलूकी, कई बार कैमरा छीनने की भी की गई कोशिश। भारतीय संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया को माना जाता है, जिसके तहत मीडिया अपने पत्रकारों के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों को जनता व देश के सामने लाने का काम करती है। लेकिन आजकल कुछ भ्रष्ट नेता व सरकारी अफसर सहित अन्य रसूखदार लोग जब कोई गलत कार्य या भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है तो उसे पत्रकार ही कवरेज करके जनता के सामने लाता है। लेकिन अधिकतर मामलों में ये भ्रष्ट नेता व सरकारी अफसर सहित रसूखदार लोग अपनी पावर का दुरुपयोग करके पत्रकारों पर झूठा मुकदमा दर्ज करा देते हैं या फिर पत्रकारों को खुली चुनौती देकर देख लेने की धमकी देते हुए डराया धमकाया जाता है। जहां सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए पूर्ण रूप से बंदी की हुई है और मई का राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो रही है, वहीं इन दिनों चावलों का कालाबाजारी भी खूब धड़ल्ले से हो रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर जगदीशपुर के बैजानी पंचायत में वास्तु विहार फेज 1 के पास
हनुमत राइस मिल के नाम पर धड़ल्ले से चावलों का कालाबाजारी की सूचना मिली तो शनिवार रात्रि जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी के नेतृत्व में हनुमत राइस मिल में छापेमारी की गई। साथ में बाईपास टीओपी जगदीशपुर थाना अध्यक्ष थाना अमित कुमार भी अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। जब छापेमारी की गई तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक 12 चक्के का ट्रक गाड़ी नंबर CG04MR6258 पर चावल लोड मिला। सूचना पर मीडियाकर्मी भी वहां पहुंचे और वीडियो बनाने लगे। यह देख मालिक दीपक शाह आग बबूला हो गए और प्रशासन के सामने ही मीडियाकर्मी के कैमरे के ऊपर लपक गए और मीडियाकर्मियों को बार बार देख लेने की धमकी दी। मिल मालिक से पूछने पर मालिक दीपक शाह ने बताया कि वो धान खरीदकर अपने मिल में तैयार करते हैं, लेकिन प्रथम दृश्य नहीं लगा था कि वह चावल इस मिल में तैयार किया गया है, क्योंकि मिल की स्थिति देखकर लगा यूं कि वह काफ़ी दिनों से चला ही नहीं है। लेकिन जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यह जानने की जहमत भी नहीं उठाई और वहां से चावलों का कुछ सैंपल लेकर चले गए। आखिर यह समझ में नहीं आया कि इस सैंपल का वो क्या करेंगे। उनके जाते ही चावल से भरे गाड़ी भी चली जाती है। अब देखना यह है कि चावल के सैंपल का वीडियो साहब क्या करते हैं और कोई कार्रवाई होती है या खाना पूर्ति कर धड़ल्ले से सरकारी चावल का कालाबाजारी यूं ही होते रहता है। आपको बताते चले कि जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी को सूचना मिली थी कि FCI की चावल को बाहर भेजा जा रहा है। आसच की बात तो यह है कि ट्रकों के ट्रक चावल यहां से बाहर भेजा जाता है। आखिर जब यहां बराबर मिल चालू नहीं रहता है तो फिर हर दिन यहां से ट्रक बाहर भेजने के लिए यहां चावल कहां से आ रहा है, यह तो सोचने वाली बात है। खैर बात जो भी हो, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि मिल संचालक और पदाधिकारी की मिलीभगत से ही यह कारोबार फल फूल रहा है। आपको बताते चले कि जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी ने जब मिल संचालक से ट्रक पर लोड चावल के बिल की मांग की तो मिल संचालक ने बिल ना होने की बात कही। फिर जब पहले की अन्य किसी भी बिल की डिमांड की तो उसमें भी मिल संचालक ने बिल ना होने की बात कही। हालांकि अब देखना यह है कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। सुल्तानगंज में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने 8 सूत्री मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के FCI गोदाम में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा राज्य संगठन के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान संगठन के उपाध्यक्ष पिंटू दुबे ने बताया कि यह राज्य संगठन के आह्वान पर 8 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें 8 सूत्री मांग में पहला कोरोना महामारी को लेकर पॉस मशीन में वितरण नहीं करेंगे, दूसरा मैनुअल वितरण करने का आदेश जारी किया जाए, तीसरा सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, चौथा 30,000 मानदेय एवं पांचवा 3 रुपये प्रति किलो अनाज के दर से दिया जाए। अगर सरकार हमारे 8 सूत्री मांग को पूरा नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहने की बात कही। इस दौरान संगठन के मीडिया प्रभारी नोमान अंसारी, कोषाध्यक्ष अनिल रजक, तनिफ सचिव विजय कुमार, नरेश यादव, निखिल एवं सैकड़ों विक्रेता मौजूद थे। सारण से बीजेपी सांसद रूडी बोले ड्राइवर नहीं होने के कारण खड़ी है एम्बुलेंस, तो ड्राइवरों की टीम लेकर पहुंचे पप्पू यादव। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में मिली एम्बुलेंस का मामला गर्माता जा रहा है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ड्राइवरों की पूरी टीम के साथ मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 40 ड्राइवर हैं, इन सभी का नाम लिखकर सरकार के पास भेजा जाएगा। जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव ने कहा कि वो इन एम्बुलेंस का खर्च उठाएंगे। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर कई एम्बुलेंस खड़ी मिली थी। इसका वीडियो सामने आया तो रूडी ने पप्पू यादव को ड्राइवर लाकर सभी एम्बुलेंस चलवाने की चुनौती दी थी, जिसके जवाब में पप्पू यादव ने शनिवार को अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और दावा किया वो इन 40 ड्राइवरों से एम्बुलेंस चलवाने के लिए तैयार हैं। रूडी ने आरोप लगाया कि जबरदस्ती गैरकानूनी रूप से पप्पू यादव अपनी काफिले के साथ आमनोर के सामुदायिक केंद्र परिसर में पहुंचे थे। वहां के चौकीदार और अन्य कर्मियों से भिड़ते हुए कोविड के कारण चालकों की कमी से पंचायतों द्वारा लौटाई गए एम्बुलेंस की फोटो खिंचवाने लगे और वाहनों को नुकसान पहुंचाया।
इसके जवाब में पप्पू यादव ने कहा था कि आपको ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो सारण पटना जहां चलाना चाहते हैं सभी एम्बुलेंस को उपलब्ध कराएं। मैं 70 ड्राइवर देता हूं और कोरोना मरीज को मुफ्त सेवा दी जाएगी। घटिया राजनीति नहीं करता, सेवा और जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा हूं। पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि लीजिए रूडी जी, ड्राइवर सेना तैयार है, एम्बुलेंस कब और कहां सौंपने वाले हैं बताएं। बिहार सरकार इन सभी चालक बंधुओं को नियमित नौकरी दे, यह हर परिस्थिति में एम्बुलेंस चलाएंगे, कोविड मरीजों को मुफ्त में सेवा देंगे। हम सेवा की राजनीति करते हैं, जनहित में ऐसा राजनीति सब करें। आपका स्वागत है।